हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या कोई यूआरएल सर्च करते हैं, तब आपने उसके आगे देखा होगा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस आता है। एचटीटीपीएस के आगे एक ताले का निशान भी आता है। वो क्या होता है और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये जो एच और एच होता है, ये इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हमारे पास डेटा HTML में आता है। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। जब आप कोई वेबसाइट या कोई डाटा सर्च करते हैं तो जो आप सर्च करते हैं, जो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर से जो डेटा आता है वो डेटा आपका पैकेट के फॉर्म में आता है। नेटवर्क में डाटा पैकेट के फॉर्म में आता है वहाँ से। अब वो पैकेट के फॉर्म में आता है वहाँ से, तो एच और एच ये काम करता है यहाँ पे। तो चलिए आइए समझते हैं। एच की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है और एच की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर या सिक्योरिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में आपको एच देखने को मिलता है और बहुत सारी में एच देखने को मिलता है। एच आपको बैंक की वेबसाइट, अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं किसी बैंक से, किसी बैंक की वेबसाइट को देख रहे हैं तो वहाँ पे एच आएगा। या कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़न से शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एच देखने को मिलेगा। और अगर आप बहुत सी वेबसाइट ऐसे भी रहती है, नॉर्मल जो वेबसाइट रहती है वो एच पे भी काम करती है। या जो वेबसाइट एच पे काम करती है वो, जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या कोई वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं, कोई पेज आपके पास इंटरनेट पे एक्सेस रहता है, सपोज़ कीजिए आप कोई बैंक का लेन देन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं मतलब, तो फिर आपने उस पर एच आता है। तो एच जो होता है, एच सिक्योर कम होता है। अगर वहाँ पे कोई हैकर, जैसे आपने कोई वेबसाइट पे आपने विज़िट किया, अब बीच में कोई हैकर है, हैकर को आपकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि वो किस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे क्या है क्या नहीं है। तो जो आप जैसे आपकी रिक्वेस्ट गई तो वो पैकेट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आती जाती है उसमें। इंटरनेट की दुनिया में पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है या डेटा लेन देन होता है, तो वो पैकेट के फॉर्म में होता है। अब जैसे कोई हैकर बैठा हुआ है बीच में और आपने उस वेबसाइट का आपने विज़िट किया, तो उसमें हैकर आप वो वेबसाइट है एचटीटीपी की, तो हैकर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा कि आपने क्या सर्च करा, क्या देखा, कहाँ आप अगर कहीं पासवर्ड वगैरह डालने क्या हुआ या बैंक की कोई वेबसाइट हुई आपने उसमें पासवर्ड डाला, तो हैकर वो सारी चीज़ सेव कर लेगा अपने पास। और वो फिर वो कुछ उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। वो कुछ हो सकता है, कुछ अमाउंट वगैरह सब सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी कि आपने इस वेबसाइट पे कितनी देर तक विज़िट किया, कितनी देर तक आप इस वेबसाइट पे रहे, आपका पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। मतलब आपके लगभग लगभग 90% आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी कि आप इस वेबसाइट पे आपने ये देखा, ये सर्च करा, तो उसके पास आपकी 90% इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। लेकिन जो एच होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एक सिक्योर होता है। जिस वेबसाइट के आगे लगा होता है एस लगा होता है जिसके आगे, और उसके बराबर में आपने देखा होगा एक छोटा सा ताला भी बना रहता है, लॉक। तो जो वो लॉक वो जो वेबसाइट जो रहती है एच वाली, वो बहुत सिक्योर रहती है। उसमें डेटा हमारा, जो हम कुछ वेबसाइट जो हम सर्च करते हैं, जैसे हमने कोई वेबसाइट सर्च करी या किसी हमने कोई वेबसाइट सर्च करी या हम किसी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं, किसी कोई बैंक का प्रोसेस है या कोई भी दूसरा कोई शॉपिंग कर रहे हैं आप। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें हम पासवर्ड भी डालते हैं। तो जो एच होता है, ये इसमें जो पैकेट जो ट्रांसफ़र होता है, डेटा हमारा नेटवर्क में, मैंने आपको बताया कि पैकेट के फॉर्म में जाता है। जो इसमें पैकेट ट्रांसफ़र होता है, वो पैकेट इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ट्रांसफ़र।
और जब ये पैकेट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो हैकर इसको डीइनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्ट मतलब आप समझे, जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो स्टार 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 आता है, तो ये इनक्रिप्ट फॉर्म है। और डीइनक्रिप्ट 1 2 3 4 5 जो भी आपने पासवर्ड डाला बिल्कुल खुला शो होता है उसमें HTTP में। और जो HTTPS होता है वो इसको इनक्रिप्ट कर देता है स्टार 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 या डॉलर डॉलर डॉलर, मतलब वो अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है इनक्रिप्ट फॉर्म में, ताकि हैकर को समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था। अगर कोई हैकर उसको डिनक्रिप्ट भी करता है तो वो उसको बहुत तो उसमें से बहुत कम चांस होता है कि वो आपका डेटा निकाल पाए, क्योंकि फिर उसमें वैल्यू जो होती है वो आगे पीछे हो जाती है। अगर डीइनक्रिप्ट करने की कोशिश करता है कोई हैकर, तो इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि HTTPS वाली वेबसाइट में आपका डेटा चोरी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि हर वेबसाइट आपको HTTPS में ही देखने को मिले, बहुत सारी वेबसाइट आपको HTTP में भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिएगा जब आप कोई वेबसाइट सर्च करें तो वो HTTPS में हो, वो सिक्योर रहती है। नॉर्मल, अब आप नॉर्मल ही ले लीजिए, सपोज़ कीजिए आप कोई जोक पढ़ रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब वो वेबसाइट जो है वो HTTP में, तो वहाँ पे ना तो हमें कोई पासवर्ड डालना है ना कुछ डालना है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा जोक का पैकेट आएगा और जोक का पैकेट ही चला जाएगा, लेन देन होता रहेगा। तो उसमें ना तो हम कोई पासवर्ड डाल लें ना कुछ डाल लें। तो वहाँ पे अगर HTTP की वेबसाइट है तो वहाँ पे इतना कुछ इशू नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आपको HTTPS वाली वेबसाइट पर आप विज़िट करिए, क्योंकि HTTPS वाली जो वेबसाइट रहती है उसके पास उसका SSL सर्टिफिकेट होता है। अगर SSL सर्टिफिकेट रहेगा HTTP पे तो वो HTTPS हो जाती है। और अब तो गूगल और एडवांस होता जा रहा है, अब तो टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जैसे जैसे वो ओनर है किसी वेबसाइट का, तो वो तो ये चाहेगा कि मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें। अब वो ये थोड़ी चाहेगा कि मेरी वेबसाइट पे कम से कम लोग आएँ। तो आज के टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, उसी फिर वैसे ही मतलब काम भी हो रहा है। जो HTTP वाली वेबसाइट है, जैसे आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट है HTTP में है वो, तो आप SSL सर्टिफिकेट अपने सर्वर पे लेके इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो जो होगा वो आपका फिर HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके पास SSL सर्टिफिकेट आ जाता है वो इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट HTTPS में कन्वर्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।